ओके, सो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास देखो, यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, फाइन। उसके बाद उसने क्या बोला है कि एक पर्सन है, अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट के। ठीक है, एक पर्सन है जो कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है के लिए, वाया पॉइंट्स दिस इन दी सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या, वो पहले ए से कहाँ जाएगा, एच जाएगा, ठीक है, फिर एच से जी जाएगा, फिर जी से सी, देन फिर एफ, देन ई, देन बी, देन डी, देन आई, देन जे एंड देन के। इस तरीके से वो जाएगा, ठीक है, सेम ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, फाइन। आगे उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बिटवीन थर्ड टर्न एंड फोर्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न एंड सेवेंथ टर्न, एट्थ टर्न टिल पॉइंट के इस इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आगे उसने यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि हर एक टर्न 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, वो क्या करता है, ए से चलता है, पहला टर्न उसका क्या होगा, एच होगा, सेकेंड टर्न उसका जी होगा, थर्ड टर्न उसका सी होगा, इसी तरीके से ये फोर्थ टर्न होगा, फिफ्थ टर्न होगा, सिक्स्थ टर्न होगा, सेवेंथ टर्न होगा, एट्थ टर्न होगा, नाइन्थ टर्न होगा। उसके बाद वो फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि जो डिस्टेंस है किसके बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ के बीच में, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है, और एट्थ से लेकर के पॉइंट तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास 35 सेंटीमीटर्स है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर्स है, और ये आपके पास 13 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्न इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ टर्न। इसका मतलब क्या, सेकंड और थर्ड के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है किससे, जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डिस्टेंस है। मतलब अगर ये आपके पास x होगा तो ये आपके पास 2x होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्न इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बिटवीन सेवेंथ एंड एट्थ टर्न। मतलब क्या, फिफ्थ और सिक्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है किससे, जो डिस्टेंस सेवेंथ और एट्थ के बीच में। मतलब अगर ये आपके पास y है तो ये आपके पास 2y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर फर्स्ट टर्न इज 20 मीटर्स। मतलब क्या, ए से लेकर एच तक का आपके पास जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स दिए हुए है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ई इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे बट लाइज बिटवीन 3 मीटर्स टू 7 मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एफ और ई के बीच में डिस्टेंस है, मतलब एक्स की वो बात कर रहा है, एफ और ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है किससे, जो डिस्टेंस आई और जे के बीच में है। लेकिन ये आपके पास जो डिस्टेंस है, मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 3 और 7 के बीच में, इसका मतलब 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। उसके आगे देखिए उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड एच इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड आई। ओके, जो आपके पास डिस्टेंस है जी और एच के बीच में, ठीक है, मतलब क्या, ये जो आपके पास डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स है किससे, जो डिस्टेंस है आई और जे के बीच में। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये आपके पास z है तो ये डिस्टेंस 5 टाइम्स है, 5z हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज इतना। ओके, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल, मतलब क्या, ए और के बीच में। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करिए, वो आपके पास 29 मीटर्स दिया हुआ है। फाइन, क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोड से रिलेटेड और उसने दी हुई है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो बी एंड ई दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो बोल सकते हैं कि ई जो है वो आपके पास नॉर्थ में है, किससे, बी पॉइंट से। ठीक है, ये समझ में है। उसके बाद जे, यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो के जो है आपके पास वो नॉर्थ में है, किससे, जे से। ठीक है, उसके बाद आई एक्सक्लेमेशन डी, इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो आपके पास साउथ में है, किससे, आई से। डी जो है वो साउथ में है, किससे, आई से। उसके बाद ई एस्ट्रिक एफ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो आपके पास पॉइंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में है ई से। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में एफ होगा। फाइन। उसके बाद इसका मतलब क्या है, डी हैश एफ, मतलब डी जो है वो समवेयर साउथ वेस्ट है, किससे, एफ से। ओके, एफ से साउथ वेस्ट में आपके पास क्या है, डी है। फाइन। उसके बाद जी इज एट द रेट, मतलब जी समवेयर नॉर्थ वेस्ट। ओके, जी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है ई पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि जे जो है वो साउथ में है एच से। ठीक है, जे पॉइंट जो है वो साउथ में है एच से। ओके, उसके बाद ए जो है, यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, ए जो है वो आपके पास वेस्ट में है, ओके, एच से। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे कि के आपके पास साउथ वेस्ट में है, किससे, एफ से। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और उसने लास्ट में बताया कि हर एक आपके पास जो टर्न है वो 90 डिग्री का है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और कैसे बनाएंगे उसको समझिए। ओके, सो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ ई वाली कंडीशन से, तो देखिए आपके पास एफ है, फाइन, ई इस डायरेक्शन में, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स, फाइन। उसके बाद बी आपके पास साउथ में है, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें ये डिस्टेंस कितना है, 2y है, राइट। अब इसके बाद देखो हम बी से कहाँ जाएंगे, डी जाना है हमें, है ना। और जो डी पॉइंट है वो एफ के साउथ वेस्ट में, इसका मतलब ऑब्वियस है डी अगर है तो वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, राइट। फिर डी से आपको कहाँ जाना है, आई जाना है ना। अब आई कहाँ, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में है डी से, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वाई, मतलब क्या है, इसका हाफ है। तो यहाँ से यहाँ आपके पास आई यहाँ पर बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करें एफ और सी का, तो एफ और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 35 का है। ठीक है, अब आपके पास सी कहाँ हो सकता है, या तो आपके पास सी यहाँ पर हो सकता है, या फिर आपके पास सी यहाँ पर हो सकता है ना। लेकिन अगर हम सी से देखें, आपको जी से सी पहुँचना था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सी यहाँ पर या फिर सी यहाँ पर। अगर इन केस सी यहाँ पर है तो जी आपके पास या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बट उसने हमसे क्या बोला था, जी पॉइंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, किससे, ई से। ई आपके पास यहाँ पर है, इसका मतलब ऑब्वियसली सी आपके पास यहाँ पर तो आएगा नहीं, सी आपके पास ऊपर ही आएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, 35 सेंटीमीटर्स का है, सॉरी मीटर्स का है। ठीक है, इसको रब करता हूँ, देखिए, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं जी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, देखो आपके पास 2x है, राइट। तो अब आपके पास जी इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता है, बिकॉज इन दैट केस ये ई और जी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना। तो आपके पास जी इस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब आपके पास जी जो है वो या तो ये जो आई पॉइंट है ना, अगर हम इसको इस तरीके से लें तो जी पॉइंट या तो आपके पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर कहीं आएगा। मतलब आई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जी की जो पोजीशन है वो या तो क्या हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है, या फिर नॉर्थ वेस्ट हो सकती है। फाइन, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर इन केस ये मैं जी को यहाँ पर बना देता हूँ तो देखो ये आपके पास कितना है, 2x है, राइट। इतना हम जानते हैं। अब एक चीज़ को समझो,
हम x की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी रख सकते थे, या तो 4 रख सकते थे, 5 रख सकते थे, या फिर 6 रख सकते थे। ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी, इजंट इट। अगर इन केस में x की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो देखो अगर ये आपके पास 4 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपके पास 8 हो गया तो टोटल मिलाकर तो 12 बना रहा है। इसका मतलब क्या, आपके पास आई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में तो जी की पोजीशन नहीं बन सकती। आपके पास जो मिनिमम पोजीशन बन रही है जी की, वो कहाँ बन रही है, नॉर्थ में बन रही है। किससे, आई से। बट ये कंडीशन आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगी, मैं इसको थोड़ा सा रब करके प्रॉपरली समझाता हूँ, देखिए। ओके देखो, अगर मैंने जी को यहाँ पर बना दिया, फाइन, तो इन दैट केस क्या होगा, ये आपके पास 8 होगा, ये आपके पास 4 होगा। अब देखो आई के नॉर्थ में क्या है, हमारे पास जी है। हम एक बात जानते हैं कि आई से हमें क्या जाना है, जे पर जाना है। अब जे आपके पास या तो यहाँ पर हो सकता है, इजंट इट, या फिर यहाँ पर हो सकता है, फाइन। और जे जो है वो साउथ डायरेक्शन में है एच से। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपके पास एच या तो यहाँ पर होना चाहिए, या फिर एच आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। कभी भी आई के नॉर्थ में एच नहीं बन पाएगा, इजंट इट, बिकॉज हर एक आपके पास जो टर्न है वो 90 डिग्री का है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपके पास जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी की पोजीशन आई के रिस्पेक्ट में यहीं पर हो पाएगी। फाइन, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब हम इसको बनाते हैं, देखिए। ओके सो हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आपके पास जो जी की पोजीशन है वो यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, 2x है। अब देखो हमारे पास 4 वाली पॉसिबिलिटी तो बन नहीं पाएगी, बिकॉज इन दैट केस आपके पास ये कितना बन रहा था, 8 बन रहा था, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपके पास ये या तो 5 हो सकता है, या फिर ये आपके पास कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, x की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अगर इन केस मैं इसको 6 बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 12 हो जाएगा, राइट। अगर ये आपके पास 12 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम जानते हैं कितना है, 12 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो कितना आया, 6 आया। अगर आई से मुझे जे जाना है, और जे जो है वो साउथ डायरेक्शन में एच से, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये पॉइंट होगा जे का। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। बट उसने हमसे क्या बोला था कि आई जे जो है वो इक्वल टू नहीं है एफ ई के। मतलब अगर एफ ई की वैल्यू 6 है तो आई जे आपके पास 6 नहीं होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर बन रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि x की आपके पास जो वैल्यू है वो 6 नहीं हो सकती, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को बनाएंगे, देखिए। ओके, x की आपके पास वैल्यू आई 5, तो 2x आपके पास 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पर जो बनेगा j, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये i है आपके पास, फाइन। तो ये डिस्टेंस आपके पास 3 हो जाएगा। अब देखो आपके पास अगर i j के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो i से k तक का डिस्टेंस 13 था। इसका मतलब j से k तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि k आपके पास नॉर्थ में किससे, j से, और k की जो पोजीशन है वो साउथ वेस्ट में है f से। इसका मतलब यहाँ पर कहीं आपके पास k बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, 10 है, ठीक है। इतनी चीज़ हम जानते हैं, फाइन। अब इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब करके फिर प्रॉपरली बनाता हूँ, सो दैट समझ में आए। ओके सो अब अगर हम बात करें, जी आपके पास यहाँ पर है। देखो आप एच को कहाँ पर बनाओगे, हम जानते हैं ना कि जे के नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पास एच है। तो या तो एच आपके पास ऊपर बन सकता है, या फिर एच आपके पास नीचे बन सकता है जी से, इजंट इट। बट उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि ए और के के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 29 है, ठीक है। अब देखो ए और एच के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 है। ध्यान से समझना, ए और एच के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर कहीं बन रहा है, एच के साउथ में बन रहा है, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 29 है, राइट। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर
29 का स्क्वायर आपके पास हो गया 841 माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400। कितना है आपके पास? 441 आया। ये आपके पास कितना 21 आ रहा है। इसका मतलब h से k तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा आपके पास? 21 होगा। तो ऑब्वियसली ऊपर मतलब g के नॉर्थ डायरेक्शन में h नहीं बनेगा, h आपके पास कहाँ बनेगा? g के साउथ में बनेगा। ठीक है। और आपके पास देखो i से j के बीच का डिस्टेंस था 3, तो ये डिस्टेंस आपके पास 15 बनेंगे। तो इसको बनाता हूँ, देखिए अगर मैं h को बनाता हूँ तो h आपके पास यहाँ पर 15 में बनेगा। ठीक है। और h से k तक का जो डिस्टेंस आया था अभी हमने निकाला था वो 21 था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? h आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 20, उसके बाद एक और यहाँ पर। ठीक है। तो देखो आपके पास अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपके पास? 11, और ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 2y था। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कितना? 20, और इन दोनों के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 29 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या सारी वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला था? उसने पूछा था कि जो डिस्टेंस है 5th और 7th टर्न के बीच में और 1st और 3rd के बीच में। तो देखो 5th से 7th मतलब E से D तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास? 34 है। ये क्वांटिटी 1 है। क्वांटिटी 2 कितनी है? 1st से मतलब यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। तो ये आपके पास 15 और ये आपके पास 10 मतलब 25 है। तो Q2 आपके पास कितना? 25 है। तो ऑब्वियसली Q1 की पोजीशन जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? Q2 से। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर इन केस थोड़ा बहुत मेरे सॉल्यूशन में कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है, समझ में नहीं आए, तो एक बार जो जो मैंने पॉइंट्स बताए ना उन पॉइंट्स को लेकर खुद से बनाने की कोशिश करो, तो ये बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था बट अच्छा क्वेश्चन, अगर इसको आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने अप्रोच यूज़ करी है। ठीक है। थैंक यू सो मच।